खालसा हेल्प इंटरनेशनल की तरफ से जो ऑक्सीजन का लंगर है इंदिरापुरम गुरुद्वारे में लगातार कई दिनों से चल रहा है। प्रधान जी, कैसा लग रहा है ये सेवा करके? सर, दिल में जो संतुष्टि आ रही है लोगों की जान बचा के, शायद ये सुख करोड़पति अरबोपति वो लोगों को भी नहीं मिलता होगा जो इस टाइम लोगों की जान बचते हुए देखते हैं, जो बिल्कुल असहाय होकर आ रहे हैं और हमारे ऑक्सीजन देने के साथ उनके आदमी जिंदा हो रहे हैं, जो लगभग बहुत क्रिटिकल पोजीशन में आ रहे हैं, बहुत लड़ते हुए आ रहे हैं। हर आदमी परेशान है, हर घर में 4-4 5-5 पॉजिटिव हैं, और जो बुजुर्ग हैं या यंग हैं उनको सबको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, पर जो भी आ रहा है उसको प्रायोरिटी से देखा जा रहा है। ये निशान साहब आप देख रहे हैं, इस निशान साहब के नीचे लोगों को सांसों का लंगर पड़ रहा है। प्रधान जी, ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है, खासकर दिल्ली एनसीआर में, और ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। आप इसका अरेंज कैसे कर रहे हैं? सर, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अगर हमने कुछ सोच लिया, कुछ करना है तो फिर रास्ते निकल जाते हैं। अगर हम अपने घरों में एसी में बैठ जाएं, भाई बहुत प्रॉब्लम है, बाहर नहीं निकलना। मेरी पूरी फैमिली भी साथ में है, मैं भी यहाँ हूँ। 2 बारी कोविड पॉजिटिव हो चुकी है मेरी फैमिली, बट हमने अपने रास्ते नहीं भटके। हमने अपनी जो मन में धारणा सोची है लोगों की जान बचानी है, उससे हम पीछे नहीं हटे। तो इस करके 24 घंटे लंगर आज 12 दिन से चल रहा है। और भी लोगों ने कोशिश की, अपनी न्यूज़ दी भी यहाँ पे लंगर चल रहा है, पर जब भी लोग वहाँ गए उनको निराशा ही हाथ लगी। एक आशा ये गुरुद्वारा इंदिरापुरम के नीचे ही है जहाँ पे लोगों को इस टाइम लंगर श्वासों की अभी तक तकरीबन मान के चलिए 5 से 6 हज़ार आदमियों की ज़िंदगी यहाँ बचाई जा चुकी है, और आगे जितना भी हो सके पूरा हम इसको लोगों की जान बचाने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। प्रधान जी, पिछली बार जब आपसे बात हुई तो आपने बताया था 150 वॉलंटियर करीब आपके लगे थे। आप कितने वॉलंटियर काम कर रहे हैं? सर, सीना चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। पंजाब से हमारे वॉलंटियर आए हैं सेवा करने के लिए। ये टीम हमारी पंजाब से आई है, आप समझ सकते हो कितना योगदान है यहाँ पे हमारे इस कार्य के लिए। तो पिछली बार 150 थे, अब 1500 हो जाएंगे। जब पंजाब से लोग निकल के आएंगे, उत्तराखंड से आएंगे, काशीपुर से आएंगे और राजस्थान से आएंगे। लोगों की सेवा के लिए ये टीम पीछे नहीं हटेगी। कभी खालसा हेल्प के साथ बहुत लोग जुड़ गए हैं, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने प्रेज़ किया, हमारी सहायता भी कर रहे हैं। और इस करके ये खालसा हेल्प इंटरनेशनल लोगों के जीवन दान के लिए पूरी यहाँ टीम जुटी पड़ी है। प्रधान जी, एक और सवाल है आपसे। जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, कुछ आपने पीछे बताया था कि लिमिट है, अगर और ज़्यादा यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए तो उनको कैसे अरेंज करेंगे? सर, उसी की तैयारियाँ हमारी चल रही है। हम एक ही पैनल पे नहीं बैठे कि हमने 10 सिलेंडर लगा लिए लोगों को कार में देते रहे। हम आगे आगे सर्वाइव करते जा रहे हैं। पहले पाइपलाइन नहीं थी, पाइपलाइन लग गई है, और पाइपलाइनें यहाँ इंस्टॉल हो रही हैं, वो लग रही हैं। उसके बाद अब आगे जाके ऑक्सीजन की हमारी जो मशीनें हैं, अभी तक तो 8 या 10 मशीनें, 25 मशीनें और आ रही हैं। यहाँ पे एक टाइम पे तकरीबन 2 दिन की तैयारी में 100 आदमियों को हम एक टाइम पे ऑक्सीजन प्रदान करेंगे, 1 टाइम। प्रधान जी, कल हम गए थे गुरुद्वारा दमदमा साहब जो कि आपके निजामुद्दीन पे है, वहाँ भी जो है ऑक्सीजन का लंगर चल रहा है, वहाँ पर भी बेड का भी इंतजाम हो रहा है। क्या आप यहाँ बेड का भी कुछ व्यवस्था की? सर, यहाँ बेड लगने चालू हो गए हैं। बेडों के साथ पाइपलाइन लग रही है। जो हॉस्पिटल में सुविधा होती है वो हम रोड पे दे रहे हैं। हर बेड के साथ एक पाइपलाइन कनेक्शन होगा, उसके साथ उनका मास्क होगा, और उस बेड के साथ और एक वहाँ पे हमारा वॉलंटियर होगा। इस तरीके से करीब हमारे 48 बेड रेडी हो गए हैं, जो कल तक यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे पाइपलाइन के साथ। और ऑक्सीजन सिलेंडर हम यूज़ करेंगे गाड़ियों के लिए। मशीनें हम यूज़ करेंगे जो अभी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो 70 से ऊपर की जिसकी ऑक्सीजन लेवल है उनको मशीनों पे लगाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी होगी। जिसको जान का खतरा सबसे पहले उसे ऑक्सीजन पे लाएंगे। तो ये कैटेगरी हमने अपनी डिफाइन की है, उस हिसाब से हमारा काम चलेगा। 100 आदमी एक टाइम पे इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, 100 आदमी एक बारी। अभी भी 30 से 35 आदमी, 40 आदमी अभी बैठे हुए हैं जो ऑक्सीजन का लंगर ले रहे हैं। ये हमारी तादाद बढ़ती भी रहती है, कम भी होती रहती है, बट 24 घंटे चलती है। प्रधान जी, कोई ऐसा भी सिस्टम है कि मरीज जाता हो उसका ऑक्सीजन लेवल, उसके बाद आप नापने वगैरह का कोई सिस्टम है? पूरी टीम के पास ऑक्सीमीटर हैं, वो लेवल चेक करते हैं, इमरजेंसी चेक करते हैं कि इस बंदे को कितनी इमरजेंसी है कि नहीं है। हर आदमी का घर वाला घबराया हुआ आता है, वो कहता फटाफट मशीन पे ले जाओ। तो पहले हमारे वॉलंटियर्स चेक करते हैं कि इसको अभी ज़रूरत कौन से लेवल की है, अपर लेवल की है कि ग्राउंड लेवल की है, किस लेवल को इसको फैसिलिटी चाहिए, उस हिसाब से हम फैसला करते हैं। फिर पेशेंट को हम उस बेड पे ले आते हैं। कोई सीरियस हो तो उसको कोई हॉस्पिटल वगैरह में भी व्यवस्था की है? 4 हॉस्पिटल से हमारा टाइप है। हम कहते हैं कि जो भी सीरियस होता है खालसा हेल्प का नाम लेकर उस हॉस्पिटल में पहुँचो, आपको एडमिट किया जाएगा। कुछ पेशेंट होगा जो हमारे हाथ में नहीं होते, जो ऑक्सीजन लेवल छोड़ के उनको और भी परेशानी आई होती है, उनको हम हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। बट कोशिश करते हैं कि अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है सबसे पहले ऑक्सीजन दी जाए। साथियों, देखा आपने कि जो सिख संगत है वो एक सेवा के लिए जानी जाती है। चाहे लंगर की सेवा हो, ऑक्सीजन की सेवा हो, किसी भी प्रकार की आपदा है, हर प्रकार की सेवा में आगे रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस घड़ी के समय में? मैं सर पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जो भी ये चैनल के को देख रहा है, इसके राह बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सोच लिया किसी की मदद करना, तो ये कोविड वगैरह सब कुछ एक तरफ रख के आप मानवता की सेवा करो। सर, कौन सा आदमी जिसको हम हाथ नहीं लगाते? हमारे हाथ में कभी ग्लव्स हैं, कभी नहीं है, कभी किट है, कभी नहीं है।
पर हम डरते नहीं हैं, हमें मानव आदमी की जान बचानी है। ठीक है, कोरोना का बहुत बड़ा कहर बर्पा हुआ है, पर उसमें हमारा वॉलंटियर कोई डरता नहीं है, पूरा जूझ के काम करता, तभी यहाँ जान बचाई जा रही है। डॉक्टर्स जो हैं 2-2 बारी कोट पहनते हैं, 2-2 बारी ग्लव्स डालते हैं, तब तक मरीज अपनी जान से दो बैठता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल अगर मरीज कोई इमरजेंसी में आ गया, हम नहीं देखते हमने कुछ पहना है कि नहीं पहना, पहले उसको बचाने की कोशिश की जाती है। यही कोशिश रंग लगा रही है। इंदिरापुर में जो गुरुद्वारा है पूरे वर्ल्ड में इस लाइव टेलीकास्ट होता है, हमारे इंटरव्यू जाते हैं, तभी लोग प्रेस करते हैं कि एक्चुअली सेवा हो रही है, कोई ड्रामेबाजी या कोई फोटोग्राफी नहीं हो रही, एक्चुअली सेवा हो रही है। आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो साथियों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पर गुरुद्वारा जो है इंदिरापुरम में यहाँ पर ऑक्सीजन का लंगर चल रहा है। एक वॉलंटियर हमारे साथ, हमारी टीम है सारी आ जाओ। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे चिट्टा साहब हैं, बैक ऑफिस देखते हैं, डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, जब यहाँ पर कोई पेशेंट आता है तो किस तरह से आप उसको देखते हैं? पहले तो ऑक्सीमीटर के हिसाब से देखते हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं वो सारे निमोनिया वाले आ रहे हैं। यहाँ पर कोविड के जो नेगेटिव हैं वो भी आ रहे हैं, कुछ निमोनिया के पेशेंट आ रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं थक हार के आ रहे हैं, सारे जगह हॉस्पिटल और सब जगह घूम के आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफली अगर देखा जाए तो फ्लक्चुएशन लेवल 45, 50, 55 के वाले ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं। और हम यहाँ पर सिर्फ मेडिकल सुविधा तो दे नहीं सकते क्योंकि ये कैंप है। हम यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन कर देते हैं, जो भी उसका होता है उस हिसाब से उसको मॉडरेट कर देते हैं और उसको बता देते हैं कि किस हिसाब से आपको आगे इलाज कराना है या हॉस्पिटलाइज होना है, वेंटिलेटर चाहिए, आईसीयू चाहिए, तो हम उनको बता देते हैं। मेडिकल सुविधा के तौर पर हम कुछ भी नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, बट हम कोशिश करके उनका जो भी ऑक्सीजन लेवल होता है, जब तक उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता, जब तक उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट नहीं होता, या अपने घर पे करे या हॉस्पिटल में करे नहीं होता, तब तक हम उनको यहाँ पर सपोर्ट दे देते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है आपसे, जैसे किसी मरीज का यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल पूरा हो गया, उसके बाद क्या घर जाने के बाद लेवल घट जाता है? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का ऐसा है, ये डिपेंड करता है पेशेंट के हिसाब से। अगर कोई पेशेंट शुगर पेशेंट है, उसके फ्लक्चुएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। शुगर के पेशेंट का ऐसा है कि एक बार फ्लक्चुएशन लेवल अगर मान लो 72 पे सेट हो गया तो 72 पे ही सेट होता जाता है, वो ओवरऑल घटता बढ़ता नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम एक है, ब्लड शुगर पेशेंट के साथ भी ऐसा ही सेम टू सेम प्रॉब्लम हो रही है। और जो पेशेंट एकदम मॉडरेट होकर आते हैं, जैसे 80-88 पे आ रहे हैं, इन्फेक्शन लेवल कम है, लंग्स का फ्लक्चुएशन 20+ है, तो उनका तो क्या होता है कि वो घर जाकर के अगर रात में रेस्ट कर देते हैं तो किसी का स्टेबल हो जाता है। हालांकि हम उनको इतना बोल के भेजते हैं कि अगर आपको कम लगे, किसी अनईजी फील हो तो फिर से आप आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम क्राउड तो कर नहीं सकते, इज नॉट हॉस्पिटल। तो और यहाँ पर हम ऑक्सीजन अगर फ्री में दे रहे हैं तो हम उसी चीज़ के लिए नहीं दे रहे हैं जो चीज़ मॉडरेट हो रहा है। हम तो ये हॉस्पिटल को भी बोल रहे हैं, नियरेस्ट हॉस्पिटल को भी हम ये बोल रहे हैं, अगर आपके बेड पे नहीं होता है कोई और नहीं, अगर आपका बेड नहीं है या ऑक्सीजन की कमी हो तो आप यहाँ भेज दीजिए। हम यहाँ से सिलेंडर सुविधा नहीं दे सकते। धन्यवाद। आप भी लगातार सेवा में लगे हुए, हम जब से आए हैं यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह की एक अनुभूति महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा हमारा जो है मेन मकसद तो यही है कि हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाएं। उन्हें हम फर्स्ट एड दे के कम से कम इस लायक कर दें कि वो हॉस्पिटल ढूंढ सकें या हॉस्पिटल तक पहुंच सकें, ठीक है ना। तो ये जो है सबसे ज़रूरी है। और हमारी सरकार से और सबसे सारे NGO से, सारी सरकारों से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड कम है, अवेलेबिलिटी बहुत ना के बराबर है। तो हम कम से कम ये जो फर्स्ट एड दे के उनको यहाँ से भेजते हैं तो वो इस लायक हो जाते हैं कि वो इलाज कराने पहुँच सकें। दिन पे दिन यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों से बात हुई, पेशेंटों से बात हुई, लोग शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा जी, जैसे लोग हमारे पास आते हैं और जैसे ये ठीक होके जाते हैं, उतना ही हमारा उत्साह ये बढ़ता जाता है, उतना ही उस प्रभु की देन से हमारा आशीर्वाद और हमारे को हिम्मत मिलती है। जितने हमारे पास लोग ठीक होके जाते हैं, पता नहीं कितनी इनकी दुआएं, कितना सब कुछ हमारे को हिम्मत देता है। हमारा एक वॉलंटियर इंद्रप्रीत सिंह खुराना जो कोविड का शिकार हो गया, इनकी सेवा करते करते वो घबराया नहीं, डरा नहीं। कल को हमारा खुद नहीं पता कि हम भी कल को पॉजिटिव हो सकते हैं, हम भी कल को कोविड का शिकार हो सकते हैं, पर हमारे मन में कोई डर खौफ कुछ नहीं है। अगर हमें सेवा करते करते अगर अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम दे देंगे इन पेशेंटों को। आप यहाँ पर लगातार सेवा कर रहे हैं, यहाँ पेशेंट भी आते हैं, हॉस्पिटल से लोग भी आते हैं और तमाम अलग अलग जगह से भी आते हैं, आपको ये पता भी होता है पॉजिटिव भी लोग होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दूसरे लोगों को कि किस तरह से हिम्मत और हौसले को रखें? ऐसा जी, जो लोग यहाँ पॉजिटिव आते हैं, वैसे तो यहाँ पे आने वालों की संख्या सबकी पॉजिटिव ही है और हम पॉजिटिव वाले को ही रोज़ाना ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये तो हमें पता है। और जो लोग हमें हिम्मत देना चाह रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा, घर बैठे हुए खालसा हेल्थ की सारी टीम के लिए एक घर बैठे हुए अरदास करें उस परमात्मा से कि हमारी टीम के ऊपर परमात्मा सिर पे हाथ बनाई रखे और हम ऐसे ही सेवा करते रहें, मानवता सेवा में लगे रहें हम। और ये सारी जितनी कम्युनिटीज़ हैं, सबका यही मैं कहूँगा धन्यवाद करूँगा, हमारा वो पूरा सहयोग दे रही हैं और देती रहें आगे, उनसे ही हमें हिम्मत मिल रही है। तो साथियों, देखा ये थी खालसा हेल्प इंटरनेशनल की टीम, जिन्होंने बखूबी बताया
और ये कहा कि आगे आने वाले समय में भी इसी तरह की सेवाएं बढ़ती रहेंगी। और अगर किसी को भी कहीं दिक्कत है तो इंदिरापुरम खालसा हेल्प इंटरनेशनल इंदिरापुरम गुरुद्वारा वहाँ आकर ऑक्सीजन की सेवा ले सकते हैं।